प्रयागराज जिले के कोड़ीहार मंडी बंद होने से व्यापारी सहित हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोड़ीहार बाजार अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कोड़ीहार मंडी बंद होने से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी बंद होने से सारे व्यापारी भूखे मर रहे हैं। मंडी अचानक बंद हो गई, किसी को कोई सूचना जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई, जबकि उप जिलाधिकारी सोराव ने इस मामले को निस्तारण कराने का आदेश थाना अध्यक्ष नवाबगंज को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक थाना अध्यक्ष नवाबगंज ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों की माने तो राजू पाल और रवि प्रधान ने मिलकर ग्राम सभा की सारी जमीनों को औने पौने दाम पर बेच दिया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि मंडी क्षेत्र के कुछ अराजक तत्व व्यापारियों को जीवन यापन करने में दखलंदाजी कर रहे हैं, जिससे उन्हें आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हद तो तब हो गई जब प्रशासनिक अधिकारी व्यापारियों के लिए मील का पत्थर साबित हो और चंद रुपए के लिए सारा सिस्टम बिक जाए। हैरानी और परेशानी की बात यह भी है कि आखिरकार असहाय मजदूरों के ऊपर प्रशासनिक बल का दुरुपयोग करके लाठियों के इशारे पर कोड़ीहार मंडी से व्यापारियों का रोजगार छीन लिया गया। तब से ही व्यापारी वर्ग और ग्रामीणों में हाहाकार मचा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि व्यापारियों को रोजगार मिल पाएगा या फिर व्यापारियों को आंसू ही बहाना पड़ेंगे। तक इसकी बोली कराई गई, उसके बाद ये हुआ कि बाज़ार की ताबाजारी बंद हो गई सरकार द्वारा, तो वो ज़मीन सरकार के हिस्से में गई। जब सरकार के हिस्से में गई तो यहाँ पे जितने भी प्रधान हुए, कुछ प्रधान तो अपना उसी बीचों बीच में 20 कमरा 25 कमरा लिंटर भी डला लिए, मकान बना लिए, अगल बगल लिंटर डला लिए। उसको अब कोई कहेगा क्या कि हमारी ज़मीन नहीं है, लिंटर डलाने वाला कहता है मेरी है। आज यही कारण 7 बीघे की मेरी बाज़ार थी और 5.5 बीघा का पक्का तालाब उसी के जस्ट सटा हुआ रकबे में है, जो कि तालाब चारों तरफ से कब्जा हो गया। उसी में सिल्वर लोग लैट्रिन के डाल दिए हैं। आज तक वो नाला कभी साफ़ नहीं होता, नाले के ऊपर लोग घर बनवाए। फिर उसके बाद जब नाला भर गया, तालाब भर गया, तो बाज़ार की ज़मीन बची। बाज़ार की ज़मीन को वो लोग ज़बरदस्ती पैसा ले के अपना किसी न किसी तरीके से वहाँ मकान बनवा लिए। जब मकान बनवा लिए तो आज बाज़ार 1 बीघे में सिमट गई। जब 1 बीघे की बाज़ार हो गई तो लोग कहते हैं मेरे यहाँ गंदगी होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनका यहाँ पे पुश्तैनी मकान है? अगर है तो गंदगी उनको कहना वाजिब है, और अगर नहीं है। ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि कई वर्षों से यहाँ पर पशु का जो है मंडी लगता है, पशुओं का बाजार लगता है जी। तो ऐसे में बात करें तो जो यहाँ के लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं जी, क्योंकि वो कहाँ से आते थे? वो बहुत दूर दूर से लोग आते थे, जैसे कि कानपुर हो गया, आपके इधर प्रतापगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, कौशाम्बी हो गया, फतेहपुर हो गया, आगरा हो गया। काफ़ी दूर दूर से यहाँ से लोग आते थे, जानवर को खरीदते थे और बेचते थे, यहाँ से लेके जाते थे। जिस अनुसार से आपने बताया है कि इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे, व्यापार में कमी आई होगी और उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल होगा। तो बहुत मुश्किल हो गया है। लोग व्यापारी आते हैं बेचारे, रो रो के यहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पे जब आते हैं तो उनको जो उनके लोग हैं, जिन लोग चाहते हैं कि बाज़ार को बंद कराया जाए, और प्रधान द्वारा ये हो रहा है कि बाज़ार बंद हो जाए, उसके बाद जो ज़मीनें बची हुई हैं उस पर पुनः फिर से निर्माण हो जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुजीत त्रिपाठी। कौन सा गांव है ये? गांव नेम तिवारी का पूरा, ग्राम सभा कोड़ीहार। नवाबगंज इंस्पेक्टर हैं अनूप सिंह हैं और दरोगा सिपाही हैं। यहाँ पे सुबह 4 बजे भोरे में अपनी फोर्स भेज के यहाँ पे व्यापारी और किसान को हटाते थे, और मऊ आयमा मंडी से मिले हुए थे। तो मऊ आमा मंडी यहाँ हमारे ग्राम प्रधान को भी खर्च दिया था कि यहाँ मंडी लगने मत दो, और नवाबगंज इंस्पेक्टर से भी मिला था कि यहाँ मंडी मत लगवाने देना। उसके बाद यहाँ से हमारी मंडी उठा के मऊ आयमा में लेके गए। तो यहाँ जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे बड़े जैसे भी व्यापारी हैं, सब लोग अपना जीवन बसर करते थे। वो अपना यहाँ पे लाते थे, बेचते थे, खरीदते थे, उनके बाल बच्चे जी खा रहे थे। अब यहाँ इसीलिए मंडी बंद करवा दिए हैं कि यहाँ की जो ज़मीनें अब थोड़ा बहुत बची हैं, बोल रहे थे कि 5 बीघा के तालाब था और 7 बीघा का बाज़ार थी। 7 बीघा बाज़ार में बटूर के हो गया है करीब हम उतना लगभग नहीं बता पाएंगे, तब भी 12-14 बिस्सा 1 बीघा के करीब में बचा है। 6 बीघा किधर गया?
और उसके बाद तालाब बचा है 1 बीघा 12 बिस्सा, और तालाब कहाँ गया, सब में मकान बन गया है, बाज़ार में भी मकान बन गया है। तो अब कहते हैं कि यहाँ बाज़ार इसलिए नहीं लगेगी कि यहाँ रोडों पे जाम लगता है। जाम इसलिए लगता है कि जब बाज़ार की ज़मीन में मकान बन गया है तो जाम लगेगा ही, बाज़ार की ज़मीन खाली हो जाए तो मकान गिरेगा, तभी खाली होगा। मकान गिरवा के बाज़ार का ज़मीन खाली करवा दें, वहाँ अपनी बाज़ार चलेगी जैसे चल रही थी, तब जाम लगेगा नहीं। इसके लिए कोई नहीं बोल रहा है कि ये बोल दे कि वहाँ से ज़मीन खाली हो जाए, हमारी बाज़ार लगे, हमारे ग्राम सभा की बाज़ार लगे। यहाँ मऊ आयमा के मंडी से फ़ोन आ रहा है मेरे पास, कह रहे हैं तुम्हारे कौड़िहार ब्लॉक में दम नहीं है कि अपनी बाज़ार संभाल लें, यहाँ मऊ आयमा मंडी में लगे बाज़ार तुम्हारी। तो हमने कहा कि देखो हम अकेले क्या कर सकते हैं, हमारे सारे ग्राम सभा के लोग लगे हैं कि हम अपने ज़मीन में ले आ लें बाज़ार, हम अपने ज़मीन में ले आ लें बाज़ार, और उसके बाद बाज़ार जाए भाड़ में। नहीं तो ये बताइए कि ये मैके के हमारे पट्टीदार हैं, हमारे आजा बाबा के पट्टीदार लगे हुए हैं, ये शुरू से लगे थे, आज भी लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुचि सिंह। ये कौड़िहार के लोग दबंग लोग लग गए हैं कि ये लोग यहाँ ना रह जाएं, यहाँ से ये भाग जाए तो हम सारे ज़मीन को कब्जा कर लें। और हमारी दिक्कत ये रही, मैं बाहर निकलती हूँ तो हमारे लिए कहीं कहीं असलहा लेकर के तैयार रहते हैं कि इनके दोनों बच्चे को गोली मार दिया जाए और इनको भी गोली मार दिया। कौन लोग हैं, क्या नाम है? अब यहीं की पड़ोसी हैं, सब लोग लगे हुए हैं। मैं डर रही हूँ कभी नाम ले लूँगी तो फिर हमारे ऊपर ऐसा हमला करेंगे, हम इसलिए डर के लिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कितने वर्षों से यहाँ पशु मंडी लग रही थी? कितने वर्षों से, कितने सालों से? यहाँ से तो लग रही है कम से कम 500 साल से लग 500 रही। साल से? हाँ, मतलब 500 साल से जो पूर्वज रहे होंगे आप लोगों के, हाँ तभी से ये मंडी लग हाँ रही मंडी लग रही तो है। अब बंद करने की खास वजह क्या रही है बंद करवाने की? जैसे लोग बंद करवा दिए हैं तो बंद ये करवा रहे हैं कि इन लोग यहाँ से भाग जाएं तो हम इसको रवि प्रधान और राजू मंडल अध्यक्ष ये लोग मिल करके हम लोग बेचेंगे, इसलिए लग रहे हैं। और यहाँ कोई समझ पा नहीं रहा है, सब एप्लीकेशन ले जा करके थाने दिए, एसडीएम ने साइन किया कि इसको देख करके बाजार लगवाया जाए, उनका भी एप्लीकेशन का थाना अध्यक्ष मान्य नहीं किया। कौन थाना अध्यक्ष, कौन से थाने के हैं? नवाबगंज थाना, नवाबगंज थाना अध्यक्ष अनूप इंस्पेक्टर, उनके एप्लीकेशन को मान नहीं किया। अच्छा, मतलब इन्होंने जो है उप जिलाधिकारी की बातों का अवहेलना किया है और उनकी बातों को भी ये नहीं मानते हैं। हाँ, उसको बोले कि मैं ये इतना, तो वो क्या बोलते हैं आने के बाद जब बाजार लगता है तो? वो जैसे यहाँ कत्ल हो जाए, मार हो जाए तो इंस्पेक्टर की यहाँ गाड़ी नहीं आती, और बाज़ार के लिए 4 बजे भोरे से चारों तरफ कोना छाप लेते थे, गाली फक्कड़ देने लगते थे, व्यापारी को मारने को धमकी देते थे। कभी आपने उनको बताया नहीं कि हमारे यहाँ 500 वर्षों से जो हमारे पूर्वज थे तब से मंडी लगवाई जा रही है, हमने और कहा इससे कई लोगों का जीवन यापन होता है, हमने दूर कहा, दूर से लोग आते हैं, तो इस पर आपने उनसे इस तरीके से कोई बात की है? हमने कहा हमारी बात को उन्हें क्या कहें, अभी ज़्यादा बोलोगी तो मुकदमा हम लिख देंगे। अच्छा, हाँ, अनूप इंस्पेक्टर ने कहा। अच्छा, हाँ, और हमने कहा तुम यहाँ बाज़ार में मत आया करो। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे लिए से यहाँ कम से कम 3000 लोग के यहाँ पेट मान लीजिए चल रहा था बाज़ार की, और इतनी दूर के व्यापारी आते सभी के पेट चल रहा था, और सब रो रहे हैं कि बाज़ार हटने से आप लोग जो चली गई हो दिक्कत हो रहा है, हम लोग खाएं क्या और हम खुद के क्या